Assalamu alaikum class metric. Welcome to you all. Hope you all are fine. Okay, class metric, as you know very well, we have completed the unit number 1, or you can say chapter number 1. That is the poem, the voice of God. Now we should start the unit number 2, that is the wise caliph. And this is our lecture number 1. So let's start. ओके, दिस इज़ दिस चैप्टर नंबर 2, द वाइस कैलिफ. वाइस माने होता है अक्लमंद, कैलिफ कहते हैं खलीफा को. ये आपका चैप्टर है. सो आप इससे स्टार्ट करते हैं. द कैलिफ हारून रशीद वॉज नोन एंड रिस्पेक्टेड फॉर हिज जस्टिस एंड विजडम. कैलिफ यानी खलीफा हारून रशीद जो थे वो अपनी बहुत मशहूर थे, जाने जाते थे और इज़्ज़त जो है वो किए जाते थे. किस बिना पे? जस्टिस, यानी वो बहुत ज़्यादा इंसाफ पसंद थे, एंड विजडम, और अपनी अक्लमंदी की वजह से वो बहुत ज़्यादा मशहूर थे. एट नाइट ही वुड डिस्कस हिमसेल्फ एज अ कॉमन मैन एंड गो थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बगदाद. रात में कि वो डिस्कस करने होता है. डिस्कस का मीनिंग्स होते हैं DISGUIS, आप ये देख रहे होंगे. डिस्कस का मतलब होता है भेस बदलना, रूप धारना. तो वो अपने आप को चेंज कर लेते थे, यानी भेस बदलते थे. एज अ कॉमन मैन, एक आम इंसान बन जाते थे. एंड गो थ्रू दी स्ट्रीट्स ऑफ बगदाद, और बगदाद की गलियों में घूमते थे. ही वुड मिंगल विद द कॉमन पीपल. मिंगल माने होता है मिल जाना. वो एक आम इंसान, जो आम लोग जो होते थे उनके साथ मिल जाते थे. इन ऑर्डर टू गेन फ़र्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ देयर डिफ़िकल्टीज़ एंड प्रॉब्लम, ताकि वो बिल्कुल फ़र्स्ट हैंड नॉलेज, यानी फ़र्स्ट हैंड नॉलेज का मतलब होता है जिस इंसान को जो परेशानी है वो उसी के मुंह से सुन सकें कि उसको क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, और फिर वो उसको अपने जो है वो नॉलेज में लेकर आते थे और फिर उसको वो क्या करते थे, हल करते थे. वन डे व्हेन ही वॉज होल्डिंग कोर्ट, जब वो जो है वो अदालत में बैठे हुए थे. 2 men वर ब्रॉड बिफोर हिम. 2 लोगों को उनके सामने लाया गया. वन ऑफ देम वॉज वेल ड्रेस्ड. एक जो था उनमें बहुत ही अच्छे कपड़े पहना हुआ था. एंड अपेयर टू बी अ वेल टू डू रिस्पेक्टेबल सिटीज़न, और देखने से ऐसा लग रहा था कि वो एक बहुत ही इज़्ज़तदार शहरी है. वाइल द अदर सीम टू बी अ बैगर, और दूसरा देखने से लग रहा था कि वो क्या है, बैगर यानी फ़कीर है. बिकॉज ही वॉज इन रैग्स. RAGS, रैग्स का मतलब होता है फटे पुराने कपड़े, क्योंकि वो फटे पुराने कपड़ों में था. दीज 2 men वर होल्डिंग बिटवीन दैम अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स. ये दोनों लोग जो थे वो पकड़े हुए थे एक बहुत ही खूबसूरत वाइट हॉर्स, यानी सफ़ेद घोड़े को. द काजी अप्रोच द कैलिफ एंड सेड टू हिम. काजी पहले जो है वो खलीफा अलग होते थे, काजी अलग होते थे. तो काजी आते हैं खलीफा के पास और कहते हैं, ओ लीडर ऑफ द फेथफुल, ए लीडर, या आप कह सकते हैं ए रहनुमा. फेथफुल कहते हैं वफ़ादारों के रहनुमा. आई हैव ब्रॉड बिफोर यू अ डिस्प्यूट, आई हैव ब्रॉड बिफोर यू अ डिस्प्यूट. मैं आपके सामने एक झगड़ा या एक जो है वो मसला लेकर आया हूँ. विच आई कुड नॉट सेटल, जिसको मैं हल नहीं कर सका. इट इज़ अ डिफ़िकल्ट केस, ये एक बहुत ही मुश्किल केस है. बट आई एम सर्टेन दैट यू विद योर नॉलेज एंड विजडम, लेकिन मैं इस बात पे पूरा यकीन रखता हूँ कि आपकी नॉलेज और आपकी अक्लमंदी की वजह से यू विल प्रोनाउंस अ जस्ट डिसीजन. आप जो है वो एक जस्ट कहते हैं इंसाफ पे मबनी फ़ैसला करेंगे. व्हाट इज़ द डिस्प्यूट आस्क द कैलिफ. वो पूछते हैं कि क्या झगड़ा क्या है या मसला क्या है. These 2 men here are fighting over this horse. ये दोनों जो हैं वो इस घोड़े पे झगड़ रहे हैं. Each one of them claims and swears that this horse is his. दोनों ये कसम खा रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं. स्वेयर कहते हैं कसम खाने को, क्लेम कहते हैं दावा करने को. दैट दिस हॉर्स इज़ हिज, यानी ये घोड़ा उसका है. स्टेप फॉरवर्ड, द कैलिफ ऑर्डर्ड द वेल ड्रेस्ड वन, एंड लेट्स हेयर व्हाट यू हैव टू से. वो कहते हैं कि आगे आओ. जो एक बहुत ही जो है वो अच्छे कपड़े पहना हुआ होता है उस शहरी को कहते हैं आगे आओ और अब बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो. द मैन सेड टू द कैलिफ, ओ लीडर ऑफ द फेथफुल, आई बैग टू बिलीव मी दैट वट एवर आई से इन योर प्रेजेंस शैल बी द ट्रू. जो आदमी होता है वो खलीफा से कहता है कि ए मेरे आका या ए लीडर, मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा आपकी मौजूदगी में, और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा. या आप सुनते ही रहते हैं अदालतों में ऐसा कहा जाता है. पहले, दिस मॉर्निंग व्हेन आई वॉज राइडिंग टू द सिटी,
इस सुबह जब मैं सिटी यानी शहर की तरफ आ रहा था, आई सॉ दिस बैगर लिम्पिंग अलॉन्ग अहेड ऑफ मी। मैंने इस फ़कीर को देखा जो मेरे आगे, लिम्पिंग LIMPING, लिम्पिंग कहते हैं लंगड़ाने को, यानी लंगड़ा लंगड़ा के वो मेरे आगे चल रहा था। ऑन हियरिंग द साउंड ऑफ माई हॉर्स हूफ, जैसे ही उसने मेरी घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी। हूफ्स कहते हैं आप घोड़े जब भागते हैं या दौड़ते हैं या चलते हैं तो उनकी एक ख़ास मखसूस आवाज़ होती है उनकी पैरों की। ही टर्न राउंड एंड मोशनड मी टू स्टॉप। वो पीछे मुड़ा और मुझे रुकने का इशारा किया। आई पुल्ड द रीन्स ऑफ माई हॉर्स, मैंने उसकी जो जीनें थी वो खींची हॉर्स की। ही बैग मी टू गिव हिम अ राइड अप टू द सिटी गेट, उसने मुझसे भीख मांगी कि प्लीज़ मुझे सिटी गेट तक पहुँचा दो, यानी मुझे सवारी दे दो, यानी मुझे सफ़र करवा दो। ही वॉज़ लेम, वो लंगड़ा था। आई फेल्ट सॉरी फॉर हिम, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। स्टूडेंट्स, देयर आर टू मीनिंग्स ऑफ सॉरी। सॉरी का मतलब माफ़ करना भी होता है और अफसोस का भी होता है। सो आई पुल्ड हिम अप बिहाइंड मी ऑन द हॉर्स, तो मैंने उसे पीछे बिठा दिया। व्हेन वी रीच द सिटी गेट, जैसे ही हम सिटी गेट पहुँचे, आई स्टॉप्ड एंड टर्नड राउंड टू हेल्प हिम गेट डाउन, तो मैं पीछे मुड़ा और मैंने उसे उतरने में मदद दी, नीचे उतरने में मदद देने लगा। ही रिफ्यूज़ टू डिसमाउंट, डिसमाउंट कहते हैं नीचे उतरने को, उसने मना कर दिया नीचे उतरने से। आई वॉज पजल्ड, मैं परेशान हो गया। एंड जेंटली टोल्ड हिम टू गेट डाउन, और मैंने बहुत ही आराम से ये कहा कि भाई नीचे उतर जाओ, बिकॉज वी हैड रीच द सिटी गेट, क्योंकि हम सिटी गेट पहुंच चुके हैं। ही सेड, उसने कहा, वाई शुड आई गेट डाउन, मैं क्यों नीचे उतरूँ? आई गेव यू अ राइड एंड नाउ यू वॉन्ट टू रॉब मी ऑफ माई हॉर्स, मैंने तुम्हें जो है वो सवारी दी थी और अब तुम मेरे जो है वो मुझे घोड़े से उतार रहे हो, या मेरा ही घोड़ा तुम जो है वो चुराना चाहते हो। देन द बैगर लिम्प्ड फॉरवर्ड एंड सेड, अब जो है वो एक जो भिखारी या जो फ़कीर था वो आगे बढ़ा, लिम्प यानी लंगड़ाते हुए आगे बढ़ा, एंड सेड, ओ लीडर ऑफ द फेथफुल, यू आर द हेल्पर एंड गार्डियन ऑफ द पुअर। ऐ मेरे आका, आप ही जो है वो मददगार हैं और रहनुमा हैं गरीबों के। यू आर अ वाइस एंड जस्ट कैलिफ, आप एक बहुत ही अक्लमंद और इंसाफ पसंद खलीफा हैं। हैव पिटी ऑन मी, मेरे ऊपर रहम खाइए। एंड सेव मी फ्रॉम द क्रुएलिटी एंड इनजस्टिस ऑफ दिस रिच मैन, और मुझे बचा लीजिए इस मक्कार शख्स से और इसकी जो है वो चालाकियों से मुझे बचा लीजिए। आई कैन स्वेयर दैट दिस हॉर्स बिलोंग्स टू मी, मैं कसम खाता हूँ कि ये जो हॉर्स है ये मुझसे बिलोंग करता है। यू मस्ट बी थिंकिंग, आप ये सोच रहे होंगे लाइक एवरीबडी एल्स इन दिस कोर्ट, यानी जिस तरीके से हर कोई इस कोर्ट में सोच रहा है। हाउ अ बैगर लाइक मी कैन अफोर्ड टू बाय एंड कीप सच अ फाइन हॉर्स, यानी एक जो भिखारी है या एक बैगर है वो किस तरीके से इतना अच्छा जो घोड़ा है वो क्या कर सकता है, रख सकता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस कॉज दैट आई एम इन अ रैग्स, ये सिर्फ इसी घोड़े की वजह से है कि मैं फटे पुराने कपड़े में हूँ। वट एवर मनी आई हैड आई स्पेंड ऑन दिस हॉर्स, मेरे पास जो कुछ होता है, जो मेरे पास पैसे होते हैं, मैं इस घोड़े पे लगा देता हूँ। दिस मॉर्निंग एज आई वॉज कमिंग टू द सिटी ऑन माई हॉर्स, इस सुबह जैसे ही मैं अपने घोड़े पे आ रहा था सिटी यानी शहर की तरफ, आई नोटिस दिस मैन वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, मैंने ये नोटिस किया कि ये जो आदमी है ये चल रहा है रोड पे। व्हेन आई केम क्लोज टू हिम, जैसे ही मैं इसके करीब पहुंचा, ही स्टॉप मी एंड रिक्वेस्टेड टू लैंड हिम माई हॉर्स, और इसने मुझे कहा कि मुझे रोका और मुझसे ये कहा कि मुझे अपना घोड़ा जो है वो दे दो। लैंड यानी उधार पे दे दो या थोड़ी देर के लिए दे दो। फॉर ही वॉज इन अ ग्रेट हरी टू रीच द सिटी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी में था शहर की तरफ जाने के लिए। ओके क्लास, सिटी तक हमने पढ़ लिया है, हम यहीं तक ही रखते हैं। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू एंड कंप्लीट द होल चैप्टर. Okay, we'll meet you in the next lecture. Allah Hafiz, fi aman Allah.